हेलो बच्चों, आज आप लोग को इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, समझेंगे। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में पढ़ा आप लोग ने, सुना तो होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद नहीं है, सुना तो होगा। यस सर, सुने तो है। चलिए, क्या होता है कोऑर्डिनेट? क्या होता है कोऑर्डिनेट? क्या करता है, होता क्या है कोऑर्डिनेट? कोई बताएगा? जो किसी पॉइंट का लोकेशन बताए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। ठीक है, जस्ट समझने के लिए हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है? ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नंबर यहां पे नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4, चलिए 5 तक दे देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये रहा। वो पॉइंट कौन सा है? ये है। चलिए, कहाँ है पॉइंट? ये वो पॉइंट है। अब हमसे पूछा जाएगा, कोई पूछेगा इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए, इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले आप इधर क्या करिए, 3 सेंटीमीटर चलिए, यहां से यहां गए 3 सेंटीमीटर, फिर आप ऊपर की ओर चलिए, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर कितना 2 सेंटीमीटर इधर चलेंगे, तो आप इस पॉइंट में क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। ये हमारा क्या होता है? लोकेशन बताने का तरीका होता है। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, आप जब छोटे होंगे, ठीक है, तो सबसे बढ़िया लोकेशन कौन बताता था? पान का दुकान वाला। ठीक है, जो पान का दुकान रहता था उसे हर एक चीज का लोकेशन पता रहता था, सब उसी से पूछते थे। ठीक है, कि इसका घर कहाँ है, तो फट से बता देता था कि उसका घर यहाँ पे है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखते लोकेशन हम लोग कैसे बताएंगे। देखिए, कोई पूछेगा हम लोग से इस 3 पॉइंट पर कैसे कहें पहुंचेंगे ना, तो हम लोग को इसका क्या बताना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट से वो आसानी से चले जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया 3 चलिए, फिर वाई में कितना 2 चलिए, तो आपने इस तरीके से बता दिया। तो हम लोग इसको कैसे जानेंगे? देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं, फिर वाई को लिखते हैं ना। चलिए देखते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किससे कहते हैं। ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये हमें क्या बताता है? लोकेशन बताता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इसे एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, होता क्या है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे समझते हैं। यहां पे देखिए, क्योंकि किसी का भी लोकेशन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, वो हमें क्या बताएगा? वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। क्या बताएगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहां से यहां कितना है, देखिए 2 है, तो मैंने बताया था वाई वालों को बाद में लिखते, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर देखेंगे तो, ठीक है, ये रहा ना। तो यहां से कितना 3 है, तो ये भी कितना होगा? 3। यानी कि कितना आ गया हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट? कितना आ गया? 3 आ गया। यहां से यहां कितना है? 2 है, और यहां से कितना? 3 है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 3 आ गया। वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2 आ गया। फिर से समझिए, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? वाई कोऑर्डिनेट। और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, उसे हम क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। ये आपको समझ में आ गया? आया कि नहीं? आ गया। इसे देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट को और भी कुछ नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ना हमारा, देखिए ये क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। इसे हम और क्या भी कहते हैं? एब सीसा। और इसको ऑर्डिनेट याद रखेंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा? रहेगा कि नहीं? याद रहेगा सर, याद रखेंगे। इसको और करके भी लिख लीजिए, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ना।
एक्स कोऑर्डिनेट और इसको क्या कहेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, नोट कर लेंगे, समझने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगर इस तरह से और भी कोई मैं पॉइंट बता दूं तो आप निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लीजिएगा कि नहीं, निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो कैसे आप बता देंगे। देखिए यहां से ये हो गया परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, पहले एक्स वाले को लिखते हैं, यहां से कितना ये 2 और यहां से कितना ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 2,1, कितना हो जाएगा 2,1। इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, और भी कुछ चीजें हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान हम लोग का ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम सभी जानते हैं पॉजिटिव नंबर होता है एक्स एक्सिस में, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इधर क्या होता है, माइनस नेगेटिव नंबर होता है। ये क्या होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें नेगेटिव नंबर मिलता है हमें। और इधर हम लोग को क्या मिलेगा, कोई बताएगा क्या मिलेगा इधर हम लोग को, इधर हम लोग को मिलेगा -1 -2 -3 -4, ये हम लोग का होता है वाई एक्सिस। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर मिलेगा एक्स एक्सिस में और इधर नेगेटिव, ऊपर में वाई एक्सिस में पॉजिटिव नंबर, इधर नीचे नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं जो चीज कह रहा हूं उसको देखिए। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में भी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नंबर है, इधर भी पॉजिटिव, वाई में भी क्या पॉजिटिव नंबर है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस प्लस होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, प्लस प्लस रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला देखिए, पहले एक्स को लिखते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस मिलेगा और यहाँ पे प्लस मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी माइनस है, वाई माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या मिलेगा, फोर्थ में प्लस कोमा माइनस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस चीज को आपको याद रखना है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया हो तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए एक्स एक्सिस पे ही मान लीजिए कोई पॉइंट है ना, मान लीजिए 5 पे एक पॉइंट है, इसका बताना हो लोकेशन, तो कैसे बताएंगे, देखिए याद रखेंगे एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट उसको बताना हो तो उसमें क्या होगा, एक्स तो 5 दिया, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। वाई क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। क्योंकि देखिए इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, लेकिन यहां से 0 है, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 और y का 0। अगर हम लोग इसी तरह का हम लोग y एक्सिस में देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए वो पॉइंट हम लोग ने कहां ले लिया, यहां ले लिया, तो यहां पे क्या होगा, x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इस पॉइंट का अगर हम लोग x एक्सिस परपेंडिकुलर देखें तो कितना मिलेगा, देखिए 4 मिलेगा, लेकिन y में हम लोग को 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग का, 0 होगा। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा सर, याद रहेगा हमेशा। क्या मैंने कहा, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट यानी कि y का वैल्यू 0। ठीक है, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या है कि x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हम लोग का, 0 रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए, अब यहां पे मैं आपको और एक चीज बताता हूं। यहां पे देखिए, यहाँ पे ये हम लोग का y एक्सिस है, x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पे एक टाउन है, ठीक है, B। कौन सा टाउन है, B। यहाँ A है। अब हम लोग को अगर ये पॉइंट बताना तो कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ से कितना दिया गया है,
यहां से यहां है 36 किलोमीटर। कितना है? 36 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है। अब नॉर्थ मोड़ जाता है तो ये कितना है? यहां से 15 किलोमीटर है। ठीक है। कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है। ठीक है। क्या है? 15 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है, ये नॉर्थ में गया ना, पहले यहां से कितना ईस्ट कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। फिर नॉर्थ में कितना गया? 15 किलोमीटर। तो हम लोग से पूछ रहा है कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, हमें क्या करना है? बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि अभी हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा नहीं है, इस चैप्टर में पढ़ना है। उससे पहले हम लोग इसको बोल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है। ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना? आता है कि नहीं? इस पॉइंट का नाम दीजिए, सी दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यूजिंग क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहां कितना हो जाएगा? देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी कितना है? 36 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 6 6 36 का 3, 18 18 19 20 21, 18 का 1 9 और 1 10, कितना आ गया? 6 9 2 1। कितना आ गया हम लोग का? 1296। ठीक है। फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा? 225। ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमें? ऐड करने पे कितना मिलेगा? ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 का 1, यहाँ पे 10 12 का 1 2 4 और 1 5 1। ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट 15 21। ठीक है, ये हम लोग का आ गया। अब ये किसका स्क्वायर रूट है? अगर आप देखेंगे इसको करके निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट है? 39 का। तो 39 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया? 39 किलोमीटर आ गया। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से है। ठीक है, ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला इनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन अब इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से। ये तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके निकाला। अब हम लोग कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस चीज में, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज देख लेंगे। मान लीजिए क्या हम लोग का क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो होता है ना, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ये हम लोग का क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। याद रहेगा? याद रहेगा। मैंने क्या कहा? हम लोग को इस चैप्टर में क्या करना है? दो पॉइंट का, पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी, इनके बीच का हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ए बी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा हम लोग का? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए यहां पे ऐसे कर दीजिए, x1 y1 x2 y2। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? चलिए अच्छा से एक बार कर देता हूं मैं आपके लिए। यह हम लोग का पॉइंट ए है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, और ये हम लोग का बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर
प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पूछेगा, जो हम लोग को क्या करना बताना पड़ेगा, 2 पॉइंट का डिस्टेंस पूछेगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछेगा, तो हमें ऐसे करके बता देना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। हम लोग से पूछ सकता है इस चैप्टर में कि कोऑर्डिनेट दे देंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे देंगे और बोलेंगे वो हम लोग का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट दे देगा, फिर पूछेगा वो स्क्वायर है या नहीं। मान लीजिए ये हम लोग का ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसमें कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसमें कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे नहीं दिया होगा, आपको कुछ कुछ वैल्यू दिया रहेगा, इस तरीके से दिया होगा। ठीक है, ये मैं रफली कर रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि सर इसको सॉल्व करने पर तो नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से दिया होगा, पूछेगा कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया है ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से करके निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, स्क्वायर करने पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले ए से बी इन दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फिर बी से सी इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर सी से डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए से डी इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम लोग का चारों क्या इक्वल आ जाए, और फिर क्या निकालेंगे, इसका डायगोनल इक्वल है कि नहीं देखेंगे। ए से सी के बीच का डिस्टेंस और बी से डी के बीच का डिस्टेंस, अगर वो इक्वल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग का जैसे इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का, फिर बी से सी का, सी से डी का और ए से डी का, ये इक्वल आ जाए और डायगोनल भी इक्वल आ जाए। कैसे निकालेंगे, ए से सी और बी से डी, ये भी इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे ये हम लोग का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और मान लीजिए, ठीक है, स्क्वायर का मैंने बता दिया, इक्वल आएगा तो इक्वल होगा, इक्वल आएगा तो स्क्वायर होगा, और नहीं आया, कोई भी एक चीज इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब मान लीजिए इसी प्रकार से अगर रेक्टेंगल का मान लीजिए दे दिया हो, ठीक है, रेक्टेंगल का दे दिया हो, रेक्टेंगल का दिया पॉइंट अभी भी मैं ऐसी रफली लिया है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का देखिए ए है, ये बी है, सी है, डी, इसमें भी क्या होगा, इसमें ए बी के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, सी डी के। ठीक है, और बीसी के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी के, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ए और बी जो हम लोग फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूला से, क्योंकि ये 2 पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट ए एक पॉइंट ए, इनके बीच का डिस्टेंस इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, निकाल लेंगे, फिर सी से डी का निकालेंगे, इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस, फिर ए से डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, ए बी इक्वल आ जाए सी डी के, और यहाँ पे बी सी इक्वल आ जाए किसके, ए डी के। ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी। ठीक है, किसके, सी डी। फिर बी सी फाइंड करेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी के, और इसका डायगोनल ए सी इक्वल आ जाए किसके, फाइंड करने पर बी डी के, किसके, बी डी के। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। अगर नहीं आया तो हम लोग का रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया सर। इसी प्रकार से पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, उसमें क्या होता है पैरेललोग्राम में, देखिए इस तरीके से होता है ना। तो ए है, बी है, सी है, डी, इसमें क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या करना पड़ेगा, देखिए ए बी इक्वल आना चाहिए सी डी के, ए बी इक्वल आना चाहिए सी डी के, बी सी इक्वल आना चाहिए ए डी के। सॉल्व करने में ना इसी फॉर्मूला से करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में, कुछ कठिन चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका क्या करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे ना, तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल आना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये हम लोग का नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तब जाके क्या होगा, पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि देखिए AC क्या होगा, छोटा होगा BD से ना। समझ में आया, इक्वल नहीं आएगा, वो इक्वल आ गया तो गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हम लोग का क्या होगा, देखिए अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल, तब हम लोग का पैरेललोग्राम होगा। और क्या होगा, रोम्बस के केस में क्या होगा, उसका चारों साइड इक्वल आना चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे नोट करने कोई चीज तो है नहीं, मैं मिटा देता हूं। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, फॉर्मूला को आपको याद रखना है, कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक है, अंडर रूट y2 माइनस y1,
पहले y2 को लिखिए फिर y1 को लिखिए, बीच में माइनस करना, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस का साइन x2 लिखिए माइनस y1 लिखिए, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हो और भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, कोलिनियर के बारे में पूछेगा। ठीक है, कोलिनियर किसे कहते हैं, जब हमारे ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट इसमें भी दिया होगा। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा हम लोग को ये कोलिनियर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी वो किसके इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, बी सी के। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सॉरी, देखिए इक्वल नहीं, यहां पे ध्यान से देखिए, ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी फाइंड करेंगे, इक्वल नहीं आना चाहिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ए बी ऐड करेंगे इसको, बी सी को, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालिए। इतना निकालने के बाद अब क्या करना है, ए सी का पूरा का डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर ये इक्वल आ जाता है, ए बी का डिस्टेंस निकालिए, बी सी का डिस्टेंस निकालिए, जोड़ दीजिए। अगर वो ए सी के बराबर आ जाता है, किसके, ए सी के, तो हम लोग का क्या हो, कोलिनियर होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आपको, आया। क्या होगा ये, फिर कोलिनियर होगा। क्या हो जाएगा, कोलिनियर। ये मैं आपको धीरे धीरे सब चीज बताऊंगा। कोलिनियर, ठीक है, जब लोग क्वेश्चन सॉल्व करें ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बस इसको आपको भी बस क्या करना है, दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना है। एक आध अगर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप देखना चाहे तो एक मैं ऐसे करके बता देता हूं किस तरीके से करना है। इसको नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लिया, उसको मिटा देता हूं। ठीक है, उसमें एक कोऑर्डिनेट हम लोग को ए दिया गया कितना, 2,3 और इसको कर देते बी। बी हम लोग का क्या ले लेते हैं हम लोग, चलिए 4,5 ले लेते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हम लोग का ए, ये हम लोग का बी, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 और इसका 4,5। ये जस्ट मैं रफली कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, रफली कर रहा हूं, आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे समझिए। फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, इसको इस तरीके से कर लेंगे तो गड़बड़ होगा आपका। ठीक है, x1, y1, x2, y2, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। इसीलिए इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1, स्क्वायर जरूर देंगे। अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे, वरना आपका क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। कभी आप इसको y2 मान लेंगे, कभी इसको x2 मान लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा, y2 कितना है 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना आ गया, ये √8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यूनिट दे देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे आप लोग, यूनिट दे सकते हैं, इस तरीके से यूनिट लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। वैसे अभी हम लोग को इंट्रोडक्शन में इतना ही पढ़ना है, तो इस फॉर्मूला का आप याद रखेंगे, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप लोग याद करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।